क्या करूँ सर, 12 साल हो गए मुझे, मेरा तो कोई भी नहीं है, जहाँ भी जाऊँ सब ये तो पैसे देकर काम करवा लें, इनका तो समय है। जनपद सहारनपुर के ग्राम कुआखेड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ अगर बात करें, दिन प्रतिदिन हम आपको प्रधानों के इंटरव्यू दिखाते हैं, खबरें दिखाते हैं क्षेत्र की, पर हमारे साथ इस वक्त एक प्रताड़ित हुए एक साथी मौजूद हैं जिनके कॉल्स मैसेजेस हमें बहुत आए हैं। क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी तरफ से उनको परेशानी है या परिवार की तरफ से क्या परेशानी है, किस किस प्रकार से वो लोग अपनी समस्या रखना चाह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानना चाहेंगे। उनसे नाम बताएं भैया अपना। जी सर नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है, पुत्र गोपाल श्री गोपाल दत्त शर्मा, निवासी गंगो, मोहल्ला टाकान। सर मेरी शादी 2009 में हुई थी और 2009 के बाद ही मतलब मेरे साथ पूरा प्रेशर बनाया गया मेरे परिवार के द्वारा कि अपनी पत्नी को तलाक देकर ऐसे छोड़ दिया जाए और हम इसे पसंद नहीं करते, जबकि मेरी शादी जो हुई थी वो परिवार के ही पसंद से हुई थी। कुआखेड़ा में क्या निवास आपका, कुआखेड़ा में है या गंगो में है? नहीं, निवास स्थान मेरा पहले गंगो में है, गंगो मोहल्ला टाकान में, वहीं पे रहता था। सर मैं जॉब करता हूँ 2007 से उत्तम शुगर मिल शेरमो मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में मेरी जॉब थी और 2014 में मेरे पास मेडिकल स्टोर भी था, शर्मा मेडिकल स्टोर, रामलीला भवन के सामने। तो सर उस दुकान के में भी मतलब मेरे पिता ने मुझ पर 2 बार हम जानलेवा हमले किए जो न्यूज़पेपर में भी आए थे। उन सभी बातों को लेके हर रोज़ दिन में लड़ाई झगड़ा, जिससे मेरी पत्नी दूसरे तीसरे दिन अपने घर चली जाती थी। उसे मैं मना के लाता था लेकिन फिर भी वही मारपीट, क्योंकि मैं दिन में नहीं रहता था, रात में नहीं रहता था घर पे। क्या नाम है आपकी पत्नी का? नाम पत्नी का नाम है बबीता, पिता का नाम है स्वर्गीय रामपाल, निवासी खटलाना। तो जिला सहारनपुर। तो सर उसके बावजूद हमने एसएसपी महोदय को भी कंप्लेंट में डाली। उसके बाद मेरी पत्नी ने हमारे पिता पर, मुझ पर और माता पर, भाई पर मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया करीब अपने घर जाने के 9 महीने बाद, जब तक कोई फैसला नहीं आया था। पारिवारिक झगड़ा है आपका? आपसे जानना चाहेंगे, ये एक ट्रस्ट है स्वर्गीय जगदीश प्रसाद शर्मा सेवा ट्रस्ट कुआखेड़ा, ये यहाँ पे बुलाने का क्या पर्पज़ है सर, आप ये बताएं। सर यहाँ पे बुलाने का पर्पज़ ये है, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। मैं अपनी मर्जी से क्यों आया हूँ? क्योंकि 1.5 साल हो गया था मुकदमा चल रहा था। मुकदमा चलने के बाद उसमें मुझे जब कोई राह नहीं दिखी कि मैं ये बात करने का मैं बता रहा हूँ सर, पूरी बता रहा हूँ। यहाँ पे आने का तो इनके परिवार वालों ने कहा कि जब आपके परिवार का कोई भी सदस्य जिम्मेदारी नहीं लेता है तो आप स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप गंगो ना ले जाके कहीं और ले जाओ। मैं बोला कि मेरा पैतृक स्थान कुआखेड़ा है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, मैं वहाँ पे ले जाके रखूँगा। तो सर करीब 1 साल हो गए मुझे, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आकर उन्होंने, एक हमारा नौकर है हरपाल, वो रात को 11-11 बजे घर में घुसने की कोशिश करता था, जिसकी रिपोर्ट हमने एसएसपी महोदय को भी की, उसमें भी उन्होंने उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। उसके बावजूद फिर एक पड़ोसी हैं हमारे, वो भी बहुत परेशान करते थे। तो एक ही हमारी यहाँ पे एक ट्रस्ट के नाम से ही हमारी पुश्तैनी धरती है, पुश्तैनी ज़मीन है, लेकिन एक इसे ट्रस्ट का नाम दे के, बिना बेवजह ट्रस्ट का नाम दे के 27 साल से बेकार पड़ी थी, ख़राब पड़ी थी। अब इसे ट्रस्ट का नाम दे के ट्रस्ट में सभी, एक बार सहयोगी से कहेंगे, एक बार वो ट्रस्ट दिखाएं, हमारे साथ अपनी बात को जो रख रहे हैं को दिखाएं जी। ये वो ट्रस्ट है जिनकी ये सर बात कर रहे हैं जी। सर ये वो ज़मीन है जिसमें उन्होंने क्या किया, खुद अध्यक्ष बन गए, मेरे दोनों भाइयों को इसमें सदस्य बना लिया, मेरा कुछ नहीं है। जिस नौकर से हमारी लड़ाई थी वो भी इसमें अध्यक्ष है। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि ऐसा काम किया जा रहा है कि मैं अपने, जो मेरी पैतृक धरती है, जो मेरी बाबा जी की धरती है, मैं उस पर पैर ना रख सकूं, या आने वाले समय में मेरे साथ वो झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एसएसपी महोदय को फिर दोबारा कंप्लेंट की थी कि सर इस तरह हमारे पास घर में आ रहे हैं। एक अभी बंदा 10 दिन पहले पिस्टल लेके मेरे घर पे आया था। अभी करंट में क्या परेशानी आ रही है आपको? ट्रस्ट के पास आप हमें लेकर आए हैं, आपने ये परेशानी? जी सर, करंट में परेशानी ये आ रही है कि अभी हमने एसएसपी महोदय को अभी कंप्लेंट किया था, तो वहाँ से ननोत्ता जंधेरी चौकी पे हमारी रिपोर्ट आई थी। तो रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि जो भी हमारी पैतृक संपत्ति है वो 1/3 के हिस्से में होगी। 3 भैया हैं हम, जो हमारी पैतृक है वो 1/3 होगी, और जो हमारी पिताजी की स्वयं अर्जित है वो पिताजी के बाद
हमारे तीनों भाइयों की होगी। ये लिखित में आपके हाँ, पास? ये केवल लिखित आया था हमारे पास, लिखित में केवल सादे कागज पे, कोरे कागज पे था। और जिन लोगों के पुलिस में हस्ताक्षर थे एक गवाह के तौर पे, उन्होंने भी आज ये मना कर दिया है कि ये ट्रस्ट का ही है, जबकि हमसे कहा गया था कि ये तीनों भाइयों का है। और ट्रस्ट में केवल इतना नहीं है, ट्रस्ट है केवल पारिवारिक लोगों के नाम है, इसमें केवल उनका कब्जा है। एक ये दिखावटी है, केवल एक झूठा ड्रामा है कि जिसमें मैं अपने गांव में आके यहाँ पे शांतिपूर्वक ना रह सकूँ। मैं यहाँ पे आके हुड़दंग मचा के कुछ भी करके, वो मुझे मेरी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते। उनकी पहली यही बात है कि अपनी पत्नी को तलाक दे और अपना इससे पल्ला झाड़ के अपना हमारे साथ ही रहे। नाम जानना चाहेंगे जो व्यक्ति इस बात को कह रहे हैं? हमारे पिताजी श्री गोपाल दत्त शर्मा, निवासी गंगो मोहल्ला टाका। पुत्र वधू को कह रहे हैं, यानी आपको कह रहे हैं? मेरी पुत्र वधू को कह रहे हैं कि इसे जी, मेरी पत्नी का नाम बबीता है और बच्चे का नाम हार्दिक है, जो हार्दिक खड़लाने में रहता है। और अभी जिस माहौल में, जिस हाल में हम रह रहे हैं, वो भाई साहब को मैंने दिखाया, उस हाल में रहना बहुत ही नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मेरा 14 साल का फैक्ट्री में कैरियर ख़त्म हो चुका, मेरी 7 साल की मेरा मेडिकल स्टोर ख़त्म हो चुका, जिससे मैं काफ़ी नुकसान में हूँ। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार रहा। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी ये सब कार्यक्रम, ये आडंबर रचा जा रहा है एक केवल अपनी जीत के लिए, कि हम यहाँ पे आके बैठें और इसे लड़के को इतना परेशान कर दे कि ये यहाँ से भी छोड़ के चला जाए। 3 भाई हैं, 3 भाइयों में से एक भाई को अगर कहें कोई संपत्ति का वारिस नहीं बनाया जा रहा है और उनको जो उनका अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है। जो महिला हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस किस प्रकार से उनको परेशानी हो रही है। अभी अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम बबीता शर्मा है जी, मैं खड़लाने से हूँ। जब से सर मेरी शादी हुई थी तब से ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे। आपके ससुराल के लोग? ससुराल के लोग जब से ही परेशान कर रहे थे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पे एक लड़का है जी, वो भी अब मेरे घर ही है जी, और वो भी बीमार है, उसका भी खर्चा भाई ही उठा रहे। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे भाई भी एक्सपायर हो गए। तो जो मेरे ससुर हैं वे यूँ कह कर रहे थे शादी के बाद, पहले तो मुझे मांग कर लाए थे सर, लेकिन जब से शादी हुई उसके बाद में कि हमारी पसंद की नहीं, हम तुझे ऐसे ही परेशान करेंगे, तुझे पागल करेंगे। देश की सरकार की ओर से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारे भी चलाए जाते हैं और अभियान भी चलाए जाते हैं। सुरक्षा के लिए भी उनके चलाए जाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं महिलाओं को। तो अगर बात करें, महिला प्रताड़ित है बबीता जी। मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत परेशान करी। मुझे पानी से दिक्कत, पानी भी नहीं मुझे भरन देख रहे थे। मैं तो 8-8 दिन बिना नहाए हो जाते मुझे, मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा बाहर से सरकारी नल के पास एक डिब्बा पानी पीने का भर कर लाया करा था जी, उसे भी वहाँ घर से पानी नहीं पीने दिया करते। टंकी मोटर बंद कर देते, अगर मोटर चलाते मोटर भी बंद कर देते, और बार बार परेशान करा करती जिससे अपने घर चली जा। और एक क्या मांग करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से या मैं तो ये मांग करूंगी जी, मुझे मेरी तो ज़िंदगी बर्बादी कर दी, मेरे बच्चे को उसका न्याय दिवाओ, मेरे बच्चे का हक दिवाओ उसे, बस मैं तो सिर्फ इतना ही चाहूँ। रहने के लिए बसेरा चाहिए होगा जो आपके उसमें आता है आपके हिस्से में? बस जी, मेरा जो बच्चे का हिस्सा है वो उसे मिला बस। आप रोए मत, आप अपनी बात रखें। क्या करूँ सर, 12 साल हो गए मुझे, मेरा तो कोई भी नहीं है। जहाँ भी जाऊँ सब ये तो पैसे देकर काम करवा लें, इनका तो समय है। अभी सर मैं केवल, महिला बहुत भावुक हो चुकी हैं, एक बार जान ले। जी भैया बताएं। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि जो हमारा बैठता है हम उसे लेके खुश हैं। हम उनसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार हमारे करीब आके हमें बार बार परेशान करते हैं। पिछले 1.5 महीने से वो इस तरह का काम कर रहे हैं और 1.5 साल से हम इतना परेशान हैं कि कभी किसी तरह से कोई परेशानी, कभी किसी तरह से कोई परेशानी। हम अपने उस छोटे से कमरे में भी, हमारे पास जिस मकान में मैं रह रहा हूँ कम से कम 14-15 कमरे हैं, लेकिन हमें उस ऊपर दूसरी मंजिल पर केवल एक कमरा खोला गया है, बाकी सब कमरों के ताले लगे हुए हैं। ऐसी क्या गलती आपसे हुई है जो आपके पापा आपसे नाराज हैं और आपको संपत्ति में से बेदखल कर रहे हैं बिना किसी कारण? बिल्कुल सर, गलती यही है। वो बार बार यही कहते हैं कि अपनी पत्नी को तलाक दे दे तो हम तुझे सब कुछ करेंगे, जबकि उन्होंने न्यूज़पेपर में भी निकलवा दिया कि मैंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को संपत्ति से बेदखल कर दिया है बिना किसी कारण। उसमें कोई कारण नहीं लिखा हुआ है। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा कि हम पति पत्नी खुश हैं, अपना जैसा कैसे कर रहे हैं। लेकिन बार बार कई लोगों के द्वारा, 2 गाँव में 2 लोग ऐसे हैं, 2-3 लोगों के द्वारा हम इतने परेशान किए जा रहे हैं कि हम यहाँ से भी छोड़ के अब जाए तो जाए कहाँ। हम अपने पैतृक गांव में भी आराम से नहीं रह सकते। कैरियर तो मेरा चौपट कर चुके हैं, वो नौकरी भी चौपट हो चुकी है, मेरा मेडिकल स्टोर भी चौपट हो चुका है, 2 बार मुझ पर जानलेवा हमला हो चुका है। अब यहाँ पर भी मुझे पता नहीं किस टाइम मुझे अपनी जान का खतरा बराबर बना हुआ, किस टाइम क्या मेरे साथ क्या घटना हो जाए। कितने लोग रहते हैं परिवार में आप लोग कुआखेड़ा में भी? परिवार में केवल हम दोनों पति पत्नी रहते हैं। आपका बच्चा किधर है? बच्चा अपने मामा के पास रहता है, क्योंकि हम अपने बच्चे को इस झंझट में नहीं डालना चाहते। हमलावर कौन हो सकते हैं? नाम? हमलावर एक तो हरपाल पुत्र बनवारी, ऋषिपाल पुत्र रहतु, ये बार बार हमें इतना प्रताड़ित कर रहे हैं हमारे पिताजी के कहने पर। क्योंकि हमने अभी
एसएसपी साहब को इन दोनों के नाम से शिकायत डाली थी, तो उन दोनों की जिम्मेदारी केवल हमारे पिताजी ने ले ली, ना तो वो थाने तक आए। उन्होंने जिम्मेदारी ली कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो प्लॉट में बार बार आते हैं। हरपाल का कहना है कि ये मैं ट्रस्टी हूँ, इसमें इसका मालिक मैं हूँ, तेरा इसमें कोई मतलब नहीं है, तू बाहर निकल यहाँ से। आप अपनी पत्नी को, अगर अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देते हैं, वो भी उनका भी एक परिवार है, वो आपके साथ में लाइफ पार्टनर है आपकी, तो वो आपको संपत्ति दे देंगे? नहीं भैया, हाँ मुझे बिल्कुल लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो उनकी बार बार यही बात कहते हैं। 1.5 साल ये अपने घर रही तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, हर तरीके से, पता नहीं क्या कुछ था क्या नहीं है, लेकिन वो इसे पसंद नहीं करते, जबकि वो इसे मांग के लाए थे, उनकी पसंद थी, सब कुछ था। लेकिन अब ऐसा आ रहा है कि वो इसे बार बार कहते हैं कि इसे डिवोर्स दे, इसे तलाक दे, इसे छोड़ दे तो हम तुझे अपना लेंगे। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, मेरा बच्चा है 10 साल का, वो कहाँ जाएंगे। तो तभी से उन्होंने न्यूज़पेपर में 7 मार्च 2021 के दैनिक जागरण में उन्होंने ये खबर निकलवा दी थी कि मैं अपने पुत्र नरेश शर्मा और पुत्र वधू बबीता को अपनी सारी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। कारण बताएं तो। कारण बस यही है कि ये इसे छोड़ नहीं रहा, तलाक नहीं दे रहा। अगर बात करें जो महिला हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं, ऐसी क्या गलती उनसे हुई है जो उनके ससुराल वाले उनको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, और जो उनको जो दूसरे देवरानी या जेठानी जो भी उनके होंगे साथ में, उनको सबको रहने के लिए उनको आवास वगैरह मिल रहा है, इनको क्यों नहीं मिल रहा है? आपसे ऐसी क्या गलती हुई है जो आपके ससुराल वाले आपसे नाराज़ हैं? सर मुझे तो मांग कर लाए थे, जब सब मेरे साथ सभी मांग के लाते हैं जी, सभी मांग कर लाए, अपने आप ही खुद चल कर गए थे हमारे घर कि हमें तो इसे चाहिए, कहीं और नहीं करने देने किसका रिश्ता। लेकिन जब से मेरी शादी हुई तब सही, मुझे 1 महीना ठीक रही होंगी मैं बस, लेकिन उसके 1 महीने से ही बाद मेरे साथ में मेरी सास, मेरे ससुर सारे ही मेरे से मतलब बहुत चिढ़ते थे। और मेरी सास ने भी कई बार, मैं बहुत बार छेती, सब ने मिलकर, सारे मिलकर मारा करते थे जी, कोई नहीं ऐसा था। और मेरी जिठानी जो मैं भी बाहर निकल, यहाँ से बाहर निकल, तेरा कुछ नहीं है, सारे ऐसे ही कहा करते थे। जो आपके पति हैं नशा वगैरह करते हैं, कोई इस तरह की कोई परेशानी दिवालिया? जी नहीं, अब मेरे साथ ये 1 साल से है, यहाँ ठीक रह रहे। लेकिन जब वहाँ पे थे, माँ बाप इन्हें मेरे पास भी मुश्किल से आने थे, आने भी नहीं देते मेरे पास। ये कह रहे थे कि उसके पास नहीं जाना नहीं। अब मेरा बच्चा था जी सर, मेरे बच्चे के पास भी अपने बाप को, मतलब अपने पिता के पास बच्चा भी नहीं लग सका था। और भतीजे थे, वो उनकी सबकी करते, लेकिन बच्चे की अगर करते तो माँ बाप लड़ाई ठाते जब भी। जो इनके पति हैं वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, और जिम्मेदारी के निभाने के साथ साथ उनको उसके बदले में क्या दिया जा रहा है वो इस न्यूज़ में आपने देखा है। उनको संपत्ति से बेदखल किया जा रहा है, और अगर वो उनकी बात को मान लेते हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो पापा हैं, जो सम्मानित साथी इनके पिताजी हैं, उनकी बात को मान लेते हैं, तो वो इनको संपत्ति का इनको हिस्सेदार बनाएंगे, नहीं तो वो इनको अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। अपने सहयोगी शाहनवाज अलवी के साथ आशु अलवी बने रहे अनोता एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।